Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 5th class. How are you? Hope so you all doing good in your homes and enjoying your healthy life. In previous lecture we have solved the question number 13 and 14. And today we are going to solve question number 15. बेटा क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में मैंने कहा था कि होमवर्क में आप लोगों ने करना है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसीलिए मैं सॉल्व करूंगी ए पार्ट और बाकी सब बेटा इसके आपने बाकी पार्ट्स खुद करने हैं। क्वेश्चन इज चेंज दीज डेसिमल नंबर्स इनटू फ्रैक्शंस। इन डेसिमल नंबर्स को किस में चेंज करना है? फ्रैक्शंस में। आपको फ्रैक्शंस का भी कॉन्सेप्ट दिया गया है और आपको डेसिमल्स का भी कॉन्सेप्ट दे दिया गया है। बेसिकली देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट की फॉर्म में, इट्स मीन इट इज़ इन फॉर्म ऑफ डेसिमल। अब हमने इनको फ्रैक्शन बार की फॉर्म में चेंज करना है। 0.39 क्वेश्चन इज 0.39। द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज यू हैव टू पुट 0.39 विथ 100 बाय 100। इट्स मीन कि आपने 0.39 लिखना है जो कि क्वेश्चन है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 100 बाय 100 लिखेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक कंफ्यूजन है कि 100 बाय 100 इधर क्यों आएगा। जैसा कि बेटा एज आई टोल्ड यू, आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि 100 बाय 100 परसेंटेज का आता है। जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आए कि आपने डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना हो, तो आपने 100 बाय 100 के साथ उसको सोल्व करना है। यहाँ पे 100 बाय 100 परसेंटेज का है। अब 100 बाय 100 है तो आपको वही मेथड है कि 0.39 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 39 बन जाएगा। आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बेटा पॉइंट लगाने का मेथड भी बताया था कि किस तरीके से आंसर में पॉइंट पुट होता है। अच्छा, एक तो इसको सोल्व करने का ये वाला मेथड है और दूसरा ये भी मेथड है कि अगर आप 100 और 100 को आपस में कैंसिल करते हैं, जैसे कि मैंने इधर पेंसिल से कैंसिल किया हुआ है, तो पीछे आपके पास सिर्फ 0.39 बच जाएगा। पॉइंट की जगह पे 0.39 आप लिख के पॉइंट की जगह पे नीचे 1 लगा देंगे और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतने 0 साथ लगा देंगे, तो वो 100 बन जाएगा, यानी कि ये 39 बाय 100 बन जाएगा। तो जब आप 39 बाय 100 इसको कर लेंगे तो 39 एज इट इज़ लिखा जाएगा और 100 का जो है वो सिंबल यहाँ पे लिख देंगे, जिससे 39 परसेंटेज आपका आंसर आ जाएगा। ये भी मेथड है। और इसके अलावा अगर आप 0.39 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी वो जो ऊपर वाला 100 है उसके साथ उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास सिंपल 39 आएगा और आप फिर फ्रैक्शन बार लगाएंगे। उसके बाद नीचे वाला 100 आप लिखेंगे। ये जो सेकेंड स्टेप पे 39 बाय 100 है ये ऐसे लिखा हुआ है। जब आपके पास इस फॉर्म में आ जाए तो आपने 39 को एज इट इज़ लिख के 100 वाला जो परसेंटेज का साइन है आपने वो सिंबलिक फॉर्म में लगा देना, यानी उसका सिंबल लगा देना है, डिजिट्स यानी वैल्यू में नहीं लिखना। तो 39 परसेंटेज हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ वी विल सोल्व द क्वेश्चन नंबर 16। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। इसमें एक टेबल बनाया गया है और उसमें 4 सेक्शंस हैं। फर्स्ट में परसेंटेज का साइन लगाया गया, नेक्स्ट में फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 100 या ये लिखा गया है, यानी कि ये स्टेटमेंट का मतलब है कि फ्रैक्शन की फॉर्म में आप लिखें और इसका डिनोमिनेटर 100 हो। नेक्स्ट थर्ड पोर्शन में डेसिमल यानी पॉइंट की फॉर्म में आंसर लिखें। एंड द लास्ट वन इज फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। फ्रैक्शन यानी अगर फ्रैक्शन बार में कोई आपके पास वैल्यू है और अगर उसको आप लोएस्ट टर्म में दे रहे हैं तो उसका आंसर लिखें। ओके, नाउ वी विल सोल्व देम। द फर्स्ट पार्ट इज 50%। बेटा क्वेश्चन गिवन है 50% की फॉर्म में, हमने उसको फर्दर डिवाइड करना है, देखना है कि कैसे ये सोल्व होता है। 50% को अगर आप फ्रैक्शन की फॉर्म में 100 के साथ लिखें तो 50 बाय 100 आएगा। 50 जो क्वेश्चन का है और डिनोमिनेटर है तो वो नीचे हमेशा आपको पता है आता है डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन वर्ड भी इधर यूज है इस बॉक्स में, तो फ्रैक्शन की स्लैश आ जाएगी और 50 बाय 100 आपका बन जाएगा। डेसिमल में अब
जो हमने प्रीवियस सेक्शन किया है 50/100 वाला, हम उसका डेसिमल में आंसर लाने के लिए उसको डिवाइड कर देंगे। बेटा आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि हमेशा अगर ऊपर स्मॉल हो और नीचे बिग अमाउंट हो तो आपने उसको एज इट इज़ डिवाइड कर देना है। ये आंसर हमेशा पॉइंट में आता है। और दूसरी बात यह है कि डेसिमल का आंसर लेकर आने के लिए ये मेथड हम यूज़ करते हैं कि ऊपर स्मॉल और नीचे बिग हो। अब कैसे उसको करते हैं, 50 स्मॉल है 100 बिग है तो जाहिर है टेबल पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई मतलब टेबल। तो हम क्या करेंगे कि 50 को अंदर रखेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। तो 0 पॉइंट हम क्वोशंट में ऊपर लगाएंगे, वो जो मैंने 0 पॉइंट लिखा हुआ है ना 50% के बाहर वाले पोर्शन में। तो 100 जब हम उधर 0 पॉइंट लगाएंगे तो बेटा ऑटोमेटिकली डिविडेंड में यानी 50 के साथ एक 0 पुट हो जाएगा और वो 500 बन जाएगा। फिर हमने इसका टेबल पढ़ना है, 105 सर 500 हो जाएगा, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब इसका आंसर जो है 0.5 और 0.50, चूंकि 2 डिजिट्स हमने उतारे थे तो हम 0.50 भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसी को हम सोल्व करेंगे 50% को नेक्स्ट में। तो हमने जो उसको फ्रैक्शन बार में लिखा हुआ है 50/100, हमने उसको लिखा। अब आंसर 50/100 का इन्होंने हमें इज इक्वल 1/2 दिया हुआ है, यानी लोएस्ट टर्म में आंसर तो निकाल दिया है। हमने सोल्व करना है कि ये कैसे आया है। 50/100 आपने लिखा, 0 0 से कैंसिल हो गया, ऊपर वाले 50 का 5 के साथ जो 0 है वो नीचे वाले 100 का जो लास्ट 0 है उसके साथ कैंसिल हो गया। ऊपर अब 5 रहा और नीचे 10। 5 के टेबल में ऊपर वाले 5 को कट कर देंगे, 5 1 जार 5, और 5 के टेबल में नीचे वाले 10 को भी कट कर देंगे, 5 2 जार 10, तो हमारे पास 1/2 रह गया। क्लियर। नेक्स्ट इज 10%। ओके, 10% को अगर फ्रैक्शन बार के साथ लिखा जाए और 100 उसका डिनोमिनेटर हो तो हम उसको 10/100 लिखेंगे। सेम ऐसे ही है, 10 एज इट इज लिखा जाएगा और परसेंटेज का 100 लिखा जाएगा। डेसिमल में इसको 0.1 हमारा आंसर आ रहा है। कैसे, 10 को हम अंदर कर देंगे और 100 के साथ जब उसको डिवाइड करेंगे, चूंकि 10 अंदर स्मॉल है तो हम 0 पॉइंट ऊपर क्वेश्चन में पुट करेंगे। किस लिए, ताकि अंदर वाला अमाउंट, जो अंदर वाली वैल्यू है वो बड़ी हो जाए। तो जब लगाया हमने ऊपर 0 पॉइंट तो अंदर की तरफ 0 पुट कर दिया। उस पॉइंट को लगाने का मतलब ही यही है कि हम अंदर 0 लगा सकें। ऑटोमेटिकली दोनों 100 अंदर भी हो गया और बाहर भी है, तो हमने इसका टेबल पढ़ा, 100 1 जार 100 पूरा डिवाइड हो जाएगा और इसका 0.1 डेसिमल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। 10% को अब लोएस्ट टर्म में करना है तो 10/100 जैसे फर्स्ट स्टेप पे एज इट इज लिखा, और 0 ऊपर वाला जो है नीचे वाले 0 के साथ जब कैंसिल होगा तो 1/10 हमारे पास आ जाएगा। 1/10 जो है फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि किस सेम टेबल पे नहीं जाता। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 1%। इसको फ्रैक्शन और 100 के डिनोमिनेटर के साथ कैसे लिखेंगे, 1/100 लिख देंगे। डेसिमल में कैसे करेंगे, 1 को हमने अंदर रखा और 400 के साथ डिवाइड जब किया बेटा, तो चूंकि 1 स्मॉल है तो 0 पॉइंट ऊपर क्वेश्चन में पुट कर देंगे। अंदर की तरफ 1 था तो हमने उसके साथ चूंकि 2 0 की ज़रूरत थी तो 2 0 लगा दिए, अंदर 100 बन गया। अब उसको डिवाइड करें, 100 1 जार 100। अच्छा, क्वेश्चन में 2 0 पुट किए हुए, 0.0 है। ये जो 0.0 है, आपने ये बात याद रखनी है कि चूंकि अंदर हमें 2 0 की जरूरत पड़ी और हमने 2 0 पुट किए हैं तो इसीलिए ऊपर भी 00 पुट होंगे। इसका आंसर है 0.01। फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म में 1/100 ये जाएगा, क्योंकि ये इसलिए आंसर है इसका क्योंकि ये किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होता। लास्ट इज 70%। 75 एज इट इज रहेगा और फ्रैक्शन वाला इधर फ्रैक्शन बार आ जाएगी और परसेंटेज का 100 लग जाएगा। डेसिमल में इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि 70 को अंदर रखा और 100 के साथ उसको डिवाइड किया। $75 स्मॉल है, 100 बिग अमाउंट है। हमने ऊपर क्वेश्चन में 0 पॉइंट पुट किया और अंदर 0 बढ़ा दिया। एक 0 की ज़रूरत है तो एक 0 ही लगाएंगे। 750 हमारे पास वैल्यू है। 100 7 जार 700
0 0, 5 में से 0 माइनस करें तो 5 आता है। अब अगेन 50 हो गया और 100 है बाहर, तो उससे स्मॉल वैल्यू है, ऊपर 0 पॉइंट क्वेश्चन में लगा हुआ है। हम इस 50 के साथ 0 जब लगाएंगे तो ये 500 बन जाएगा। अगेन टेबल करें, 100 5s are 500। क्वेश्चन में 0.75 हमारे पास आंसर आ गया डेसिमल का। इसका लास्ट पोर्शन है 75/100। आपने लिखना है, क्यों लिखना है कि आपकी जो फ्रैक्शन बनी हुई है लास्ट पोर्शन में उसको लोएस्ट टर्म में लिखने के लिए उसी फ्रैक्शन को लिखना ज़रूरी है। 75/100 को किसी एक ऐसी टेबल से कट करेंगे कि जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अगर हम 5 का टेबल लें तो ऊपर की तरफ 75 है तो 15 नंबर पे 5 15s are 75 पूरा डिवाइड हो जाएगा, ऊपर 15 लिखा जाएगा। 5 20s are 100 पूरा डिवाइड हो जाएगा, उधर 20 लिखा जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगेन 15 और 20 को किसी एक टेबल पे हम डिवाइड करेंगे और अगेन 5 का टेबल होगा। नीचे 5 4s are 20 और ऊपर 5 3s are 15। अब 3 और 4 हैं, 3 और 4 एक टेबल पे नहीं डिवाइड हो सकते, इसीलिए हमारे पास इसका यही आंसर होगा। होप सो कि आपको ये लेक्चर क्लियर समझ आ गया होगा। बेटा आपने नेटिव के स्लोगन को नहीं भूलना, रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना है। और ये नहीं कि आपने वीडियो देख ली और इतना ही आपके लिए इनफ हो गया, आपने इसको नोटबुक पे भी लिखना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। होप सो कि आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।